हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे ऑरियन सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? ऑरियन सिस्टम। तो आपका स्वागत है एसटीके स्मार्ट क्लास में। ओके, तो अब हम चलते हैं अपनी पढ़ाई की ओर। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम। क्या? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन मतलब होता है अंग और सिस्टम मतलब होता है तंत्र। तो हम आज पढ़ने वाले हैं ऑर्गन सिस्टम मतलब अंग तंत्र के बारे में। ठीक है, तो अंग तंत्र कहते किसे हैं? सबसे पहले ये हम जानेंगे कि अंग तंत्र कहते किसे हैं। तो अंग तंत्र अंगों का वह समूह जो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं उसे अंग तंत्र कहते हैं। मतलब कि हमारी ये जो बॉडी है वो सब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। जैसे कि कुछ बॉडी हमें चलने फिरने में वॉक करते हमें हेल्प करते हैं, कुछ खाने में करते हैं, कुछ सांस लेने में करते हैं, कुछ मतलब कि हर चीज के लिए अलग अलग सिस्टम है और उन सिस्टम्स के नेम है। ठीक है, और हम ऑर्गन सिस्टम, द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर इज कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, कि अंगों का वह समूह जो एक साथ मिलकर कार्य करते हो उसे अंग तंत्र कहते हैं। ओके, तो बात अब ये है कि ये जो अंग तंत्र है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे हमने दो भागों में बांटा है। ठीक है, पहला है हमारा इंटरनल पार्ट्स और दूसरा है एक्सटर्नल पार्ट। तो हम पहले ये समझेंगे कि इंटरनल पार्ट क्या होता है और एक्सटर्नल पार्ट क्या होता है। तो इंटरनल पार्ट मतलब इंटरनल मतलब अंदर और एक्सटर्नल मतलब बाहर। जैसे हमारा इंडोर गेम और आउटडोर गेम होता है ना, बस सेम सिमिलर। ओके, तो इंटरनल मतलब अंदर और एक्सटर्नल मतलब बाहर। तो इंटरनल पार्ट्स में आते हैं आपकी लिवर, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, ग्लैंड्स, एटीसी। ठीक है, इसमें आपको एनएस भी आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला एटीसी मतलब कि और भी है इसमें। ठीक है, तो लीवर यकृत हो जाता है, किडनी मतलब वृक्क होता है, इसका हिंदी मैं बता रही हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। ओके, पैनक्रियास है, ग्लैंड्स मतलब ग्रंथि। ग्रंथि भी बहुत तरीके की होती है। अब बात हम करते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स की। तो एक्सटर्नल मतलब कि बाहरी भाग, मतलब कि जो हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बाहरी में मेरी हाथ है, मेरी आंखें हैं, आप हमें देख सकते हैं कि हम किस तरीके से। देखिए, मेरी आंखें दिख रही है, मेरी नाक दिख रही है, मेरी बाल दिख रही हैं, मेरे हाथ दिख रहे हैं। तो ये सबको हम एक्सटर्नल पार्ट कहेंगे। तो आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग, हैंड, लेग, फिंगर, एटीसी मतलब ये आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, हाथ, पैर, उंगली इत्यादि। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। There are 8 organ system in the human body। मतलब कि ये 8 भाग होते हैं ऑर्गन सिस्टम के। ये जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि हमारा जो बॉडी है उसको बहुत सारे सिस्टम्स मिलकर हेल्प करते हैं। जैसे हमारा समाज है, उस समाज को चलाने के लिए राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, आईएएस है, आईपीएस है, एसडीएम है, डीएम है, ये जितने भी लोग हैं पब्लिक है। अब घर में देख लीजिए, अब घर में क्या होता है कि पापा कमाते हैं, दादा घर को पूरे फैमिली को जोड़ के रखते हैं, उसे कैसे हैंडल करना है, कैसे नहीं, किसी के बीच लड़ाई हो गया तो उसे कैसे सुलझाना है झगड़े को। माँ सभी के लिए खाना बनाती है, बच्चे पढ़ाई करते हैं कि फ्यूचर में जाके कुछ अच्छे काम करेंगे। तो ये सब जो है ना, तो ये सब एक सिस्टम है और यही सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर भी है। जैसे ये सिस्टम हमारे घर में है, समाज में है, वैसे ही हमारी बॉडी में भी एक सिस्टम है और उसी सिस्टम के तहत हमारा जो शरीर है वो कार्य करता है। तो आइए हम देखते हैं कि जो ऑर्गन सिस्टम है वो 8 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है? स्केलेटल सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र। दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, पेशी तंत्र और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है इसका हिंदी है कंकाल तंत्र। मतलब कि कंकाल, मानव का कंकाल मतलब कि हड्डियों से बना एक ढांचा।
हड्डियों के समूह से बना एक ढांचा जिसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। अब आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब होता है पाचन तंत्र। अगर आपका पाचन तंत्र सही है ना, आपका अगर पाचन क्रिया सही है ना, तो आपको किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते, किसी भी तरीके की बीमारी नहीं हो सकती है, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर सही होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर ही डिपेंड करता है मानव शरीर का हर चीज। ठीक है, अब आए बात रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र सांस लेना, सांस छोड़ना। तो हम जो हमारा जो दिल धड़क रहा है, हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो किसकी मदद से? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से। वो हमारी हेल्प करता है हमें सांस लेने में। ठीक है, अब आया एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र। जैसे घर में कोई भी कचरा होता है, हम उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, Am I right? तो घर से बाहर निकाल देते, उसी प्रकार हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो ही हमारे अंदर जो भी म्यूकस है, जो भी गंदगियां है, उसे निकाल देती है। ठीक है, पसीने की तौर पर, कफ के तौर पर, मल द्वार के रास्ते, ये सब निकल जाते हैं यूरिन के माध्यम से। ये सब जो उत्सर्जन क्रिया होती है वो हमारे शरीर के जो भी अंदर म्यूकस होते हैं वो इन सब तरीके से निकल जाते हैं बाहर। तो उसे में सहायता करता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, अब आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण का मतलब कि जो हमारे बॉडी में खून होता है, वो दौड़ता है हमारे बॉडी में, तो उसको जो छानने का कार्य करता है ना, गंदे खून को अलग, साफ खून को अलग अभी होता है, वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है। फिर आता है नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की वजह से जो मानव शरीर खड़ा है वो तंत्रिका तंत्र की वजह से खड़ा है, क्योंकि अगर नर्वस सिस्टम अगर काम ना करे तो फिर इंसान कुछ नहीं कर सकता, उसके पास तो सोचने समझने की भी क्षमता नहीं बचती है। अगर नर्वस सिस्टम ने धोखा दिया ना तो लग गया, मतलब कि वाट लग गई हमारी। तो हमारा जो बॉडी है, सबसे पहले नर्वस सिस्टम ही उसे सब तरीके से ऑब्जर्व करता है। हमारा नर्वस सिस्टम ही बताता है कि हमें मच्छर ने काटा, हमें वो घूर रहा है, हमें उसने डांटा, तो मुझे क्या रिएक्ट करना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, अब आया मस्कुलर सिस्टम मतलब पेशियंतर। तो मैंने ऐसे बताया कि कंकाल तंत्र, तो कंकाल तंत्र जो अस्थियों का जो समूह होता है, ढांचा होता है, उससे जब कंकाल बन जाता है पूरा बॉडी। अब ये इतना अच्छा तो दिखेगा नहीं, सिर्फ ऐसे छोड़ देंगे तो तब उसको ढकने के लिए भगवान ने पेशी दिया, और वो पेशी जो है ऊतकों से बनता है और ऊतक कोशिकाओं से बनता है। ठीक है, तो ये पेशी जो है, कंकाल के बाद पेशी आता है, पेशी के बाद हमारा शरीर तैयार होता है कोशिकाओं के जरिए। फिर आता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब प्रजनन तंत्र। तो बच्चों को जन्म देने वाली तंत्र को प्रजनन तंत्र कहते हैं। बताइए जो तो अब हम पढ़ेंगे आगे, पहला टॉपिक होगा हमारा स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम क्लास स्टार्ट करते हैं आगे, एकदम माइंड फ्रेश करके नेक्स्ट क्लास में। ओके।